अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। आज हम 6 क्लास की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे और उसके लिए पहले हमें एक चीज़ समझना होगी जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए हम किसी भी नंबर के आगे पीछे ऐसे लाइंस लगा लेते हैं, +5, या फिर हम यहाँ पर अगर ये लिख लें तो ये, या फिर हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं। तो इस सब के सब एब्सोल्यूट वैल्यूज हो जाएंगे। तो हमें देखना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होता क्या है। तो अगर हम यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, ये है, यहाँ पर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 और इधर आएगा -1 -2। तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो बेसिकली हमारा 0 से लेके उस नंबर तक डिस्टेंस होता है, यानी +5 है तो हम इसे +5 तक लेके जाएंगे और देखेंगे कि दरमियान में कितने पॉइंट्स आते हैं। तो 0 से 1 2 3 4 5, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 5। और ऐसे ही फिर हम इस नंबर के लिए देख लेते हैं, ये -2 है तो हमें 2 तक 0 से डिस्टेंस फाइंड करना होगा, यानी ये 0 और ये -2, हम इसके दरमियान में डिस्टेंस देखेंगे कितना है। तो 0 से 1 2 का डिस्टेंस है, यानी कोई अगर यहाँ पर हो और फिर यहाँ पे आ जाए तो उसे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 1 और 2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें 2 आंसर दे देगी। और अगर हम 0 की बात करते हैं तो कोई इधर है और इधर ही बाद में भी रहता है तो उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया तो वो हो जाएगा 0। और ऐसे ही फिर ये नंबर आ जाता है। हम अगर देखते हैं यहाँ पर अगर 0 है और इधर -10 आ जाता है, -20 है, फिर -30 -40 और फिर इधर पहुंचता है तो ये -48 बनता है। तो हमें इसके लिए 0 से लेके 48 तक डिस्टेंस को देखना होगा, जो कि 0 से लेके 48 तक डिस्टेंस -48 तक भी 48 ही बनता है, यानी वो फासला जो 0 से लेके उस नंबर तक है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। यानी +5 है तो ये भी ये 5 बन जाएगा, -48 से 48, -2 से 2 और 0 से 0। या फिर हम अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो उसमें हम इसके साथ जो भी वैल्यू हो, यानी ये +5 है तो हम इसके साथ साइन प्लस लगा देंगे। अगर ये -48 है तो हम इसके साथ प्लस लगाएंगे, -2 है तो भी प्लस, यानी हम एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन को प्लस में चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो ये भी प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस से प्लस और प्लस से प्लस, कोई भी साइन होगा उसे प्लस करें तो वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और बाय डेफिनेशन 0 से उस नंबर तक का जो डिस्टेंस है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। उसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि हमारे पास अगर 2 नंबर दिए गए हों तो उनमें से छोटा नंबर कौन सा होता है और बड़ा नंबर कौन सा होता है। अगर हम लिखते हैं 4 और 5 तो इनमें से बड़ा नंबर 5 होना चाहिए ऐसे, और अगर हम लिखते हैं 5 और 10 तो इनमें बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो वो 10 होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ -4 और -5 तो इनमें से बड़ा नंबर 5 नहीं होगा बल्कि वो 4 होगा। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर यहाँ पर साइन प्लस का हो तो इनमें 5 बड़ा होता है, लेकिन जब हम साइन चेंज करते हैं, ये -4 है, ये -5 है, तो ये उल्ट हो जाएगा, 4 बड़ा हो जाएगा, 5 छोटा हो जाएगा। और उसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर लाइन दी गई है, हम इधर देखते हैं ये है 0, फिर 1 2 और थोड़ा आगे जाते हैं 3 और 4 आ जाता है। ऐसे ही -1 -2 फिर -3 और -4। अब हम इधर से देखें तो ये है 3 और 4। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो इनमें से 4 बिगर होगा। फिर इन दोनों को देखें तो इनमें से 3 बिगर होगा, इन दोनों में से 1 और 2 में से 2 बिगर होगा, और फिर 0 और 1 में से 1 बिगर होगा। और ऐसे ही इसी सीक्वेंस से हम चलें तो 0 को -1 से बड़ा होना चाहिए और -1 को -2 से बड़ा होना चाहिए, और ऐसे ही फिर ये साइन ऐसे ही चलता है। हम अब इस रिजल्ट को नीचे अलग से लिखते हैं। अगर ये है हमारे पास 1
और साथ में आता है 2, जबकि इधर से इस रिजल्ट को लिखते हैं तो ये है -2 और -1, जिसका मतलब -1 इज ग्रेटर देन -2 और इधर 1 इज स्मॉलर देन 2। यानी जब ये साइन प्लस के होंगे तो 2 ग्रेटर होगा, जब ये साइन माइनस के होंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा 1, 2 छोटा हो जाएगा। तो ये बात आपने याद रखनी होगी। एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन 1, अरेंज इन असेंडिंग। असेंडिंग में हमें सबसे छोटी वैल्यू को लिखना होता है और सबसे छोटी वैल्यू में से हम पहले तो नेगेटिव वैल्यूज लिखेंगे। नेगेटिव में -7, -4 और -2 दिए हुए। अगर हम प्लस वाली वैल्यूज को देखें और हमारे पास ये 3 वैल्यूज दी हो 7, 4 और 2, तो इनमें सबसे बड़ी वैल्यू 7 होगी, फिर 4 छोटी होगी और 2 उससे छोटी होगी। लेकिन इन सब के साथ तो माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस लगाने से तो उल्ट हो जाएगा। जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और जो सबसे बड़ी थी वो सबसे छोटी हो जाएगी। यानी -7 सबसे छोटी वैल्यू होगी, तो -7 हम पहले लिखेंगे, फिर -4, फिर -2 और उसके बाद फिर आएगा 0। फिर प्लस वाली वैल्यूज आ जाएंगी जिनमें 4, 3 और 1 है। इन्हें तो हम सिंपली देखेंगे, इनमें छोटी वैल्यू 1 है, फिर 3 और फिर 4 आ जाएगा। इन जब माइनस वाली वैल्यूज आएंगी तो हम इन्हें उल्ट करके देख लेंगे, और जब प्लस वाली वैल्यूज आएंगी तो फिर हम अपने नॉर्मल रूटीन में जो 1 छोटा होगा, 3 बड़ा होगा और 4 उससे बड़ा होगा, उस तरतीब से इन्हें लिखेंगे। एक और 2 है, इसमें -1, -6, -3 तीन माइनस वाली वैल्यूज हैं। तो अगर हम इसके अंदर प्लस के साथ देखें तो 6 बड़ा होता है, 3 छोटा होता है और 1 छोटा होता है, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो 1 बड़ा होगा, 3 छोटा और 6 उससे भी छोटा, तो -6 पहले आएगा, फिर -3, फिर -1, फिर 0, 7, 6 और 17 है, तो 6 सबसे छोटा होगा इनमें, फिर 7 और फिर 17। क्वेश्चन 2 है, अरेंज इन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में हमें सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और ऐसे ही छोटी छोटी सबसे छोटी लास्ट पे आएगी। तो इसमें हम पहले पॉजिटिव वैल्यूज लिख लेंगे। इनमें 7, 16 और 0 है, तो 16 सबसे बड़ी है, वो इधर आएगी, फिर 7 और फिर 0। उसके बाद नेगेटिव वैल्यूज की बारी आ जाएगी, तो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू हमने लिखना होगी, और अगर हम प्लस साइन में देखते हैं तो 4 बड़ा होगा, 2 उससे छोटा और 1 छोटा होगा, जबकि नेगेटिव लगने से ये सबसे बड़ा हो जाएगा, उससे छोटा 2 और फिर सबसे छोटा 4 होगा। तो -1 पहले, फिर -2, फिर -4। फिर सेकंड पार्ट में हमें इसमें भी डिसेंडिंग में लिखना है। 24 सबसे पहले, फिर 13, फिर 8, फिर 5, ये 0 और -10। क्वेश्चन नंबर 3, राइट एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इधर हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होगी। -45 है तो हम उसके साथ ये लाइंस लगा देते हैं और माइनस से ये +45 में चेंज हो जाएगा। 116 है, इसके साथ लाइन लगाएंगे और ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा। -209 है, इसके साथ एब्सोल्यूट वैल्यू वाली लाइंस लगाएंगे और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 0 0 ही रहता है, ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इन असेंडिंग। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है -13, 0, -4, 12, 16, -9 और 17, इसकी हमें पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज लेना होंगी और जब आंसर आएगा तो उसे हम असेंडिंग में लिखेंगे। तो इनके अंदर से हम जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। पॉजिटिव ने तो फिर भी प्लस ही होना है, ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस है भी प्लस रहेगा। असल में तो इसने चेंज होना है, -9 ने +9 हो जाना है, तो नेगेटिव वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। -13 के ऊपर लाइन्स लगाई, -4 और -9, ये माइनस से +13, ये 0 ऐसे ही, फिर +4, 12, 16, +9 और 17। अब ये सब प्लस वाली वैल्यूज हो गई और इन्हें हम सिंपल ही देखेंगे, आम वैल्यूज की तरह देखेंगे। तो असेंडिंग लिखने के लिए सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ लेंगे। अब इनमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, हमें इसे सिंपल ही करना होगा। सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, फिर 4, उसके बाद 9, फिर 12, फिर 13, 16 और 17। तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक ये नेगेटिव वैल्यू दी है, एक ये 3 नेगेटिव वैल्यूज हैं, बाकी पॉजिटिव। इन नेगेटिव वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखेंगे, तो ये +18 हो जाएगा, ये +12 और ये +84। उसके बाद इनका असेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे, जिसमें सबसे छोटी वैल्यू इनमें से ढूंढना होगी।
जो कि 12 है, फिर 12 के बाद 14, फिर 18, फिर 44, 48 और 84। क्वेश्चन नंबर 5 में अरेंज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इन डिसेंडिंग, यानी ये जो वैल्यूज दी हैं उन्हें हम पहले उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर उन्हें डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए नेगेटिव वैल्यूज जो है उनके बाहर ये लाइन लगा देंगे। 3 नेगेटिव वैल्यूज देंगे, -9, -16, -21। इन सब की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो +9, +16, +21 आएगा और फिर इनकी डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे जो कि 34 है, फिर 21, फिर 17, फिर 16, फिर 12 और फिर 9। तो ये इसका आंसर। सेकंड पार्ट है 109, -215, 0, -85, -141, 149 और 215। अब ये 3 वैल्यूज नेगेटिव की हैं, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएंगी तीनों। तो इनका फिर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू 215 ये वाली और ये वाली, ये दोनों सेम है, इन दोनों को लिखते हैं। फिर उसके बाद 149, 141, 109 और फिर 85 और फिर 0 इसका आंसर होगा। तो इधर सब डोमेन 2 कंप्लीट होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।